देश में जब आप कहीं निकलते हैं, कहीं ऐसी महफिल में पहुंचते हैं जहां अंग्रेजी ना रहेंगे, जहां आपकी हिंदी से आपके स्तर को आंका जाएगा, ये सामना आपको करना पड़ा कभी? और उस मौके पर आपने किया क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान के चरित्र का मूल्यांकन उसकी भाषा से होता है। तो अगर आप फर्राटेदार हिंदी बोल रहे हैं तो विश्वास कीजिए, फर्राटेदार अंग्रेजी वाला व्यक्ति, उसको अंग्रेजी बोलने दीजिए। आप उससे बिल्कुल ये मत करिए कि आई बैग योर पार्डन, प्लीज कम अगेन। ठीक है? और उससे भी साथ में प्रार्थना कीजिए कि वो आपसे ना कहे कि मैं क्षमा चाहता हूं परमात्मा, आप बोल क्या रहे हैं, आप दोबारा। तो आप अपने हिंदी में संभाषण करें और उनको अंग्रेजी में बोलने दीजिए। क्योंकि ये है क्या, शब्द ही तो हैं। हम और आप शब्दों से बात नहीं करते हैं। जो शब्दों के बीच सन्नाटे होते हैं, असली बात उन सन्नाटों में छिपी होती है। तो हम और आप कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लीजिए, सब जानवर पालते हैं, हम और आप पालते हैं। कुत्ता पाला होगा तो कुत्ता क्या अंग्रेजी समझता है कि टॉमी कम, लेकिन वो आ जाता है। अपन कहते हैं टॉमी गो, लेकिन वो चला जाता है। सिट, बैठ जाता है। तो अगर उससे तुम कह दो कि टॉमी इधर आओ, तो भी वो आएगा। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम हो या परमात्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में कोई भी चर अचर हो, हम और आप शब्दों के नहीं, सन्नाटों के स्वर को पहचानते हैं, स्नेह के स्वर को पहचानते हैं, भाव के स्वर को पहचानते हैं। तो हमारा आपका जो संबंध होता है वो भावात्मक संबंध होता है, और ये एक तरंग है। तो इसलिए भाषा मेरे लिए कभी भी ये नहीं रही कि भाषा की वजह से मैं ये माना जाऊं कि अगर आप अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप बहुत बड़े और सफल आदमी हैं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि चूंकि अंग्रेजी का संबंध धन से है, और ये एक आज के दौर में बड़ा चलता है कि जब भी कभी हम 100 सफल लोगों के नाम डालते हैं तो हम देखते हैं कि उनका हमें फाइनेंशियल स्टेटस पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सफल होने के लिए प्रतिभा की नहीं, पैसे की ज़रूरत है भैया। तो पैसा कमाओ, और अगर पैसा अंग्रेजी में बोल के कमाया जा रहा है तो किसी भी तरीके से आप अंग्रेजी बोल लीजिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में बोला गया, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आती जिनसे आप बोल रहे हैं। पूरी उनको भी समझ में नहीं आती और पूरी आपको भी समझ में नहीं आती। तो दो लोग एक दूसरे के साथ मतलब आई बैक टू से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो यू काइंडली गिव मी 5 डेज लीव। ओके 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 कम ऑन, ये सब चल रहे हैं, विचार विनिमय है। तो मैं इस धुंध में, इस दंड में कभी भी नहीं पड़ा, और मेरा ये मानना था कि जिस भाषा में मैं सहज रहता हूँ उस भाषा में मैं अपने लोगों से संपर्क और संबंध स्थापित करूँगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सहजता काम करती है कि अगर आपको मैं तब याद रह जाऊंगा या आप मुझे तब याद रह जाएंगी जब हम और आप एक दूसरे के बीच में सहजता का सेतु स्थापित कर लें। तो सहजता भावों की अभिव्यक्ति की जिस भाषा में हो उस भाषा में बोलिए। विश्वास कीजिए, भारत तो हमारा इतना आनंददायक देश है, इतना आनंददायक देश है कि यहाँ पर किलोमीटरों गहरे गड्ढे भी हैं तो किलोमीटरों ऊंचे पहाड़ भी हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सूखा हुआ रेगिस्तान भी है तो लहलहाता हुआ समुंदर भी है। एक तरफ इसी देश की जलवायु को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रांत के देश के एक हिस्से में भीषण कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और दूसरे में पंखा और एसी चला के हमको सोना पड़ रहा होता है। एक जगह पता लगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा जा रहा होता है तो दूसरी तरफ सूखा पीड़ितों के लिए पैसा आ रहा होता है। तो जब हम इतनी विविधता के लोग हैं, हम इतने आनंददायक लोग हैं कि बंगाल से बंगाली रसगुल्ला चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है, पंजाब से राजमा चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है, इडली डोसा साउथ से चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है। तो जब हम और आप स्वाद तक के स्तर पर जुड़े हुए हैं, हम और आप विविधता के पुजारी हैं, तो फिर उसको एक रास्ता में पलटने वाली बात कि साहब ये जो बगीचा था जिसमें गुलाब भी था, मोगरा भी था, रात रानी भी थी, आम भी थे, इमली भी थे, तो उसको सिर्फ गुलाब का गुलिस्तान बनाने की फिराक वाली व्यक्तियों में से मैं नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि गुलाब की अपनी खूबसूरती है भैया, और चमेली की अपनी सुंदरता है।